नमस्कार बच्चों। बच्चों देखिए, आज आपके लिए जो हम पढ़ाने के लिए लाए हैं, बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं आपके सामने हम बताएंगे कि आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम में योजनाओं का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपको उन्हें बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अब बात क्या है कि इतनी सारी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं में से हम कैसे उसका कलेक्शन करें, कैसे हम उसको छांटें कि जो हमारे उसमें एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो हमें ये देखना होता है कि कौन कौन सी योजनाएं आ सकती है और उसमें से हमें कितना पढ़ना, कितना हमारे लिए यूज़फुल है। तो हम उसी चीज़ पर टारगेट करते हुए हम आपको बताने की इसकी एक ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से आप इसको पढ़ें। देखिए, मैंने क्या लिखा है आपके सामने, बहुत कुछ लिखा है इस बारे में। अब सारा का सारा आपको पढ़ना नहीं है। अगर आप ये सब पढ़ेंगे आप तो आपके बस की नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं होती हैं। अब मैं इसमें आपको टारगेट कराऊंगा कहाँ कहाँ पर आपको छोड़ना है और कहाँ कहाँ पर आपको पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे। जैसे हमने पहली योजना ली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये बड़ी पॉपुलर योजना है। तो सबसे पहली बात तो आपको इसके स्टार्ट डेट पता होनी चाहिए। जब भी कभी आती है तो एबी लिस्ट वाला जो क्वेश्चन होता है, कभी प्री एग्जाम आप देने बैठे तो एबी लिस्ट वाला जो क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पर आपको इसके सन ईयर वगैरह जो आपको मिलाने के लिए आते हैं वो मिलाने होते हैं। तो तब आपको बड़ा ही ज़रूरत होती है इसकी लिखने किसकी, कि आप इसमें जो कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या करना है। जैसे कि ये देखना है कि शुरुआत कब हुई थी। 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, जैसे यहाँ है, इसके बाद फिर पूछते हैं कि कहाँ से शुरू हुई थी। तो किसने शुरू की थी और कहाँ से शुरू हुई थी। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत मानी जाती है। किसने की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। किसने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। अब इसके बाद अब इसमें उद्देश्य दे रखे हैं बेटा, क्या दे रखे हैं, उद्देश्य दे रखे हैं। अब उद्देश्य में सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप, तो उद्देश्य में सब चीज़ें पढ़ने की थोड़ी है, आप जैसे ये पढ़ने की। अब आपको सीधे सीधे मैं समझा देता हूँ। क्या है कि हमारे जो मोदी जी हैं और जो हमारी मौजूदा सरकार है, वो हमारे किसानों की आय को दोगुना कर रही थी। कब तक कर रही थी, 2022 तक कर रही थी। लेकिन 2022 तो शायद निकल गया है, अभी तक तो किसानों की आय दोगुना नहीं हुई। अब वो कैसे दोगुना कर रही थी, तो उसके कुछ उद्देश्य हैं। तो उसी के अंतर्गत ये योजना आई थी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसमें क्या होता है कि एक साल में किसान को 6,000 रुपये देने होते हैं, 6,000 रुपये, और वो भी 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके आपको वो देंगे, और 6,000 रुपये दे करके वो किसान की आय को दोगुना कर रहे हैं। अब आप लोग देख लेना, क्या भारत के किसान की आय दोगुना हो गई है 6,000 रुपये पा करके, कि मोदी जी ने जो 6,000 रुपये दिए हैं ये। और इसमें भी एक शर्त लगा दी थी कि जिस किसान के पास सीमांत किसान या लघु किसान जो होते हैं, उनके लिए ये योजना थी। किनके लिए थी ये योजना, लघु किसान और जो सीमांत किसान है उनके लिए ये योजना थी। लेकिन बाद में इसकी रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई है और फिर ये सबके लिए कर दी गई है। ठीक है बेटा। लेकिन अब सब चीज़ें पढ़ोगे आप तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसमें से सिर्फ याद रखो कि 6,000 रुपये की सम्मान निधि मिलनी थी, बस इतना ध्यान रखो। महत्वपूर्ण तथ्य अगर किसी को पढ़ने हैं तो आप इसको सारा पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले इसमें यह बाध्यता थी कि 2 हेक्टेयर भूमि होगी किसी के पास तो उसको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके लिए बढ़ा दिया उन्होंने, समय दे दिया इसके लिए कि अब इसमें ज़्यादा भूमि वाले को भी ये 6,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि उसकी आय को दोगुना कर रही है हमारी मौजूदा सरकार। तो मौजूदा सरकार दोगुना कर रही है। जिसकी हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हाँ उनकी हो गई है दोगुना। क्या आपकी दोगुना हो गई या नहीं हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखिए, इतनी इंपॉर्टेंट योजना तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते एग्जामिनर कब किस क्वेश्चन को रख दे। जैसे मेंस में पूछ ले तो इसका भी क्या, सबसे पहले तो स्टार्ट डेट याद होनी चाहिए आपको। 10 सितंबर 2020 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। इसमें क्या है, वैसे ये योजना भी जो है बेटा, ये योजना भी किसानों की आय से संबंधित ही है। और किसान कौन से वाले, जो मत्स्य का पालन करते हैं, जो मत्स्य का पालन करते हैं। वहीं उद्देश्य लिखा होगा देश की मत्स्य क्षमता का समतापूर्ण, न्याय संगत, स्थायी। अब ऐसे बड़े बड़े शब्द सुन करके बच्चा डर जाता है, याद करे तो कैसे करे। तो समझिए, ये भी एक तरीके से क्या था कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए क्या बनाया गया था, ये बनाया गया था कि मत्स्य संपदा योजना। इसमें क्या है कि जो मत्स्य पालन करने वाले लोग हैं उनके लिए उनके फायदे के लिए ये योजना बनाई गई थी। ठीक है। अब इसमें जो आप पढ़ोगे तो कुछ ऐसा खास नहीं है, चक्कर में पढ़ोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। बहरहाल आप इतना देखिए, जो इसमें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि बस इतना ध्यान रखिए कि किसानों की आय, जैसे कि अब देखो यहाँ लिखा है
बस हाँ इतना ध्यान रख लीजिए, जैसे 2024-25 में जो केंद्रीय बजट पास होता है तो उसमें कितना इसका सरकार की तरफ से दिया गया है। जैसे कि पहले क्या था कि 220 लाख मीट्रिक टन करना था, लेकिन अब ये क्या है बढ़ा दिया गया है। पहले क्या 137 था और अब कितना कर दिया है 220 लाख कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब इसके बाद क्या है 2024-25 तक कितने 55 लाख प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार मत्स्य क्षेत्र में सृजित करना है। तो ये बातों को याद रख लो, क्योंकि हर साल बजट आता है और बजट में ये सारी चीजें होती हैं। तो बस इतना याद कर सकते हो तो बात की है 2 लाइनें, और नहीं तो ऊपर बस शुरू में इसकी शुरुआत। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है किसी ना किसी तरीके से किसानों की आय को दोगुना करना। चलिए बेटा इससे आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये योजना जो है इसकी बहुत अच्छी बात देखिए कितना जबरदस्त करके पागल बनाया गया है, कितना जबरदस्त पागल बनाया गया कि किसान मानधन योजना है 31 मई 2019 को शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक अंशदान आधारित पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसानों लाभान्वित करना है। मतलब वो कह रहा है कि छोटे किसान और मतलब कहना चाहिए सीमांत किसान। अच्छा, सीमांत किसान में क्या आता है कि जिसके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि होती है उसे हम कहते हैं सीमांत किसान या फिर लघु किसान, है ना। उसके लिए ये योजना चलाई गई है। अब इसमें देखिए क्या है इस योजना में, इसमें 5 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। 5 करोड़ को छांटा गया है भारत में, कितने को 5 करोड़ को। इतना बड़ा भारत, उसमें से 5 करोड़ के लिए बात की गई है। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि आयु सीमा इसमें क्या है 18 से 40 वर्ष का कोई भी किसान होगा, एक बीमा मतलब कहना चाहिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है एक तरह की ये, और वो जमा करेगा और जमा करता रहेगा। और जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा, कितने वर्ष का हो जाएगा, जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा तो तब 3000 रुपये सरकार आपको देगी। अब वो 60 वर्ष तक जिएगा या नहीं जिएगा ये कुछ नहीं पता। इससे पहले अगर वो जब 18 से 40 तक वो जो व्यक्ति है और वो जो अपनी राशि जमा कर रहा था उस राशि के समय वो मर जाता है तो इस योजना को चलाने के लिए उसके परिवार के व्यक्ति पैसे दे सकते हैं और योजना आगे चल सकती है। लेकिन जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा तो उसे 3000 रुपये कौन देगा, सरकार देगी। 3000 रुपये कौन देगा, सरकार देगी। पर मंथ के हिसाब से 3000 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर किसी वजह से वो 1-2 महीना लेने के बाद ही मर जाता है तो फिर उसकी जगह उसका कौन पात्र होगा, केवल उसकी पत्नी या पति मरा है तो पत्नी, या पत्नी मरी है तो उसका पति होगा। तो ऐसी चीजें हैं। अब लिखने को तो इसमें बहुत कुछ लिखा है। अब इसमें एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्री एग्जाम में भी और मेंस में भी कि इसमें केंद्र सरकार का कितना है और राज्य सरकार का कितना है। तो बस इसमें थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना, जैसे वो राशि जमा होती है, जो राशि जमा होती है जब बीमा पॉलिसी जमा करता है किसान, जो जमा करता है जितने भी जमा करता है उसका, जैसे मान लीजिए उसने 50 रुपये जमा किए तो 50 रुपये केंद्र सरकार भी जमा करती है। कौन करती है, 50 रुपये केंद्र सरकार भी। मान लीजिए 50 रुपये जमा किए तो 50 ही रुपये वो करेगी, मतलब केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से इतना ही डालती है। और जब वो 60 वर्ष का होने लगता है, आयु पूर्ण होने पर उसे 3000 रुपये प्रति माह के रूप में मिलने शुरू हो जाते हैं। ये आपको पता चल रहा है। चलिए ये आपको मैंने बता दिया कि लाभार्थी की मृत्यु हो जाए, ये हो जाए, तो ये आपको पता चल गया। ठीक है बेटा। अब है आगे आयुष्मान भारत योजना। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना में आती है, हेल्थ प्लानिंग में आती है आयुष्मान भारत योजना। देखिए लिखा भी होगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं इसको, मोदी केयर योजना भी कहते हैं बेटा, है ना। देखो ये लिखा, यह स्वास्थ्य संबंधी विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इससे बड़ी योजना नहीं है पूरे विश्व में। लेकिन ये कितने लोगों को इससे लाभ हो रहा है, कितनों को नहीं हो रहा है, ये चीज का विशेष ध्यान आप रखेंगे। तो कितनों को लाभ हो रहा है, जमीनी स्तर पर क्या ये है या नहीं है, वो आप लोग हमसे अच्छा समझ सकते हैं और आप जानते भी होंगे। इस योजना के लिए इलाज का व्यय जो है अनुपात होता है। इसमें क्या होता है कि जो केंद्र सरकार है वो कितना देती है और राज्य सरकार कितना देती है। तो केंद्र सरकार का 60 है और राज्य सरकार का 40 है। ठीक है बेटा। आगे देखिए एक योजना इसके नीचे, छोटी सी योजना है लेकिन इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नमामि गंगे योजना। तो इसकी घोषणा कब हुई थी बेटा, ये 4 मई 2016 को हुई थी। उद्देश्य क्या है, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कराना। और ये भारत के 5 राज्यों से में संचालित हो रही है। कौन कौन से, उत्तराखंड, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन्हीं राज्यों से निकल करके गंगा जाती है और यहाँ पर ये 5 राज्यों में कि प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे योजना चलाई गई। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि इस योजना पर खर्च होने वाला व्यय जो है वो 2446 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। लेकिन ये हर बजट में चेंज होता रहता है कि अगले बजट में क्या होगा, इस बजट में क्या था।
तो बजट पर ये निर्भर करता है। चलिए बेटा इसके बाद देखते हैं अगली योजना। अगली योजना है अमृत सरोवर योजना। बेटा इस पे क्वेश्चन आने के 101% चांस हैं, क्योंकि ये जो योजना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है और इस समय उत्तर प्रदेश में ये बड़े उस पर चल रही है जोरों पर। इसका नाम है अमृत सरोवर योजना। ये 24 अप्रैल 2022 को ये प्रारंभ की गई थी। और ठीक है बेटा, इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि इस योजना का शुभारंभ जो हुआ था, ये उत्तर प्रदेश की योजना है, ये तो आप जान रहे हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी? तो रामपुर जिला पड़ता है, रामपुर जिले में एक गांव पड़ता है पटवाई। पटवाई से इस योजना का शुभारंभ हुआ था। कहां से? पटवाई से। देखो लिखा होगा इसमें, पटवाई से इस योजना का शुभारंभ हुआ था और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये चलाई जाती है। ये उद्देश्य लिखे हैं, वर्षा के जल को एकत्रित करना। मेंस एग्जाम के लिए बेटा ये काम आते हैं, तो लिख लेना आप, ये इसे थोड़ा पढ़ लेना। लेकिन नोट, प्रत्येक अमृत सरोवर पर 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, ये चीज भी बहुत अच्छी है इसमें, ठीक है। और पहला अमृत सरोवर पटवाई, जो मैं कह रहा था आपसे, कहाँ है? पटवाई गांव, रामपुर, उत्तर प्रदेश में है। पुराने तालाबों को ही अमृत सरोवर बनाया जाएगा। किसको? पुराने तालाबों को ही अमृत सरोवर बनाया जाएगा। चलिए अगली योजना देख लेते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा सा देख लें। पीएम डिवाइन योजना है ना, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में, अब देख रहे हो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए योजना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या हो रहा है? मणिपुर सुलग रहा है और वहां पर इन योजनाओं का किसे लाभ प्राप्त हो रहा होगा, ये तो आप जान सकते हैं या आपकी सरकार जान सकती है, ठीक है बेटा। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं आएगा, कर्म से पढ़ो। पूर्वोत्तर के ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं जल्दी से, कुछ दिनों तक, जब तक वहां ठंडा नहीं होगा। ये नियम होता है, क्योंकि पूर्वोत्तर से संबंधित अब इस समय कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। आएगा तो नहीं आएगा, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं, हम बता रहे हैं आपसे, ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनाया। उत्तर पूर्व का महत्व, ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी वैसी है, मतलब फैक्चुअल होती हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। जो ये गति शक्ति योजना है बेटा, ये पूर्वोत्तर से जुड़ी हुई योजना में आती है। और गति शक्ति योजना में क्या होता है कि फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान, ठीक है बेटा। अब जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाना, इसमें एक एफ वाला सिस्टम होगा, वो ध्यान रखना थोड़ा सा। मेक इन इंडिया के तहत ये सब योजना है, छोड़ो इसको। इसके आगे चलिए, पीएम मित्र योजना। कौन सी है? पीएम मित्र योजना। ये पूछा जाता है कब कपड़ा मंत्रालय ने शुरू की थी? 2021 और 22। इसमें आएगा वो 5F वाला जो है, 5F। तो 5F पे ध्यान रखना, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन। ये थोड़ा याद रखना, और कुछ याद रखने की इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये बस इतना याद रखना। पीएम मित्र योजना कौन चलाता है? तो कपड़ा मंत्रालय चलाता है, ठीक है बेटा। आज के लिए केवल इतनी ही योजनाएं, अगले टॉपिक में हम आपको फिर योजना के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके बारे में आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको अगर कुछ हमारे उससे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है और जितने टॉपिक और सब कुछ के बारे में जानना है, तो आप हमारे प्ले स्टोर पर जा करके टारगेट फॉर IQ ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी आपको। और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और उसे सब्सक्राइब करते रहिए, और आपको आए दिन नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इससे जुड़ी हुई। आपको जीएस से जुड़ी हुई चीज़ें, जितनी भी आपको जुडिशरी में जीएस आती है, वो हम आपको देते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके टच में रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। चलिए।